978-484-5715। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश में भी इसका विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बलिया के रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। अब तक 15 शहर बलिया, वाराणसी, फिरोजाबाद, मथुरा, जौनपुर, देवरिया, आगरा, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, कुशीनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, उन्नाव, बुलंदशहर के खुर्जा और अमेठी के सदर तहसील में युवाओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के कारण देश भर में 200 ट्रेनें सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 13 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। वाराणसी में दुकानों में तोड़फोड़ और रेलवे ट्रैक पर आग लगाने की भी खबर सामने आई। इसके अलावा अलीगढ़ के टप्पल में बस को आग के हवाले कर दिया गया। बलिया में 2 ट्रेनों में तोड़फोड़ के बाद वॉशिंग लाइन में खड़ी सियालदाह एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा में हाई वोल्टेज ड्रामा हाईवे को जाम करते हुए बसों पर पथराव कर दिया गया है। अग्निपथ को लेकर जारी बवाल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने उम्र को लेकर फैसला लिया है, इसका लाभ छात्र उठाएं। इसमें सवाल ये उठता है कि उत्तर भारत के राज्यों में ही विरोध प्रदर्शन क्यों ज्यादा हो रहा है, जबकि सेना की भर्ती में पूरे देश से नौजवान शामिल होते हैं। तो इसका जवाब सेना में राज्यों के आधार पर भर्ती पैटर्न पर छिपा है, क्योंकि अगर आंकड़ों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के राज्यों से 50% से ज्यादा भर्तियां होती हैं और यही वजह है कि इन राज्यों में उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से इन राज्यों में बढ़ती बेरोजगारी की तस्वीरें साफ हो जाती हैं। मई 2020 में हरियाणा में बेरोजगारी दर 24.6%, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 22.2% रही, बिहार में 13.3%, उत्तर प्रदेश में 3.1 बेरोजगारी की दर सामने आई, जो कि राष्ट्रीय औसत से 2 से 3 गुना तक ज्यादा है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। युवाओं से अपील, सेना में भर्ती होने की तैयारी करें, इसका लाभ उठाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ न्यूज रूम का। आरसी भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए। उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर भट्ट जी, अग्निपथ एक बड़ी योजना केंद्र सरकार की, जिससे आर्मी में भर्ती को लेकर युवाओं के रास्ते खोलने की बात निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है ये योजना। लेकिन इस योजना के ऐलान करने के बाद ही देश भर में उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिलने लगे हैं। कई जगहों से दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरह देखें इसको? कमर, अग्निपथ 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 और ये अग्निपथ पर जो हमारा देश का नौजवान है, जो बेरोजगार है, वो चलना चाहता था। लेकिन अग्निपथ जो होना था वो 4 साल का नहीं, बल्कि उम्र के 60 साल तक होना चाहिए था। जिसको कहा जाए कि फौज की अगर नौकरी आप करते हैं तो 30 साल 35 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं। 60 सर्विस कमीशन है तो आप 15 साल तक नौकरी कर सकते हैं, 12 साल तक कर सकते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय की जो योजना लाई गई है अग्निपथ, अग्निपथ पर चल के आप अग्निवीर बने, वो सिर्फ 4 साल एक ट्रेनिंग सहित 4 साल, यानी आपके पास जो नौकरी होगी फौज में काम करने का वो 4 साल, और 4 साल के बाद 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति
15 साल के लिए रिक्रूटमेंट उसका किया जाएगा। बाकी 3 लोग जो है वो स्वतंत्र रहेंगे अपना व्यवसाय करने के लिए, जो मिलिट्री फोर्सेस है उसमें जाने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए। लेकिन जो रक्षा मंत्रालय ने जो एक नया स्ट्रक्चर अग्निपथ को लाया है, वो इस समय हमारे देश के नौजवानों के गले नहीं उतर रहा है। उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि हम बड़ी एक कड़ी मेहनत के साथ जो फौज की तैयारी कर रहे थे, और आज जिस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत ही साफ गोई से स्वीकार किया कि कई वर्षों से फौज की नौकरियां नहीं हो पा रही थी, भर्तियां नहीं हो पा रही थी। मेरे संवाददाता द्वारा उनसे पूछा गया था कि फौज की भर्तियां कब तक होंगी, इस पर वो जवाब नहीं दे पाए, और कई बार मेरे द्वारा भी इस पर प्रश्न किए गए थे उनसे, क्योंकि यह एक देश का अहम मुद्दा है। फौज की नौकरियों के लिए देश के नौजवानों को बड़ा शिद्दत से इंतजार रहता है। उसके अंदर देश प्रेम जज्बा जो रहता है देशभक्ति का, वो हमेशा हिलोरे मारता है। ऐसा नहीं है कि वह एक नौकरी के लिए है, देश सेवा के साथ भी वो जुड़ा हुआ है। उसका जो मन है वो तिरंगे झंडे को सैल्यूट करने का है, और बॉर्डर पे जाकर जो है दुश्मन से 2-2 हाथ करने का है, और इसके लिए कड़ी मशक्कत करता है, कड़ी तैयारी करता है, वो लगातार प्रैक्टिस करता है और इंतजार करता है कि कब भर्तियां खुले। और वो भर्तियां विगत 3 वर्षों से शुरू नहीं हो पाई। यह एक बड़ा सवाल था। कोविड में वैसे भी वो भर्तियां रोक दी गई थी, और लगातार जिस तरह से रुझान आ रहे थे, तकरीबन 90,000 जो है फौज में रिक्तियां थी जिनकी भर्तियां नहीं हो पा रही थी। ये बड़ा सवाल था, और उस सवाल के तहत बड़ा मंथन हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कई बार मीटिंग की, तमाम चीजों को देखा, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अग्निपथ योजना जो 4 साल की होगी, जो पहले 17.5 से 21 वर्ष के नौजवानों के लिए था, अब उसको बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उससे लगा कि इसको संशोधित करना आवश्यक है, तो वो संशोधित करते हुए देश के नौजवानों का आह्वान किया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा कि वो अग्निपथ योजना के अंतर्गत फौज में भर्ती हो और अग्निवीर बने। लेकिन सवाल ये यहाँ ही खत्म नहीं हो जाता है, सवाल इसके आगे शुरू होता है कि 4 साल बाद आगे वो 4 नौजवानों में से एक नौजवान तो निकल जाएगा 15 साल के लिए, लेकिन 3 नौजवान क्या करेंगे? सरकार का सीधे तौर पर यह दावा है कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में या अन्य प्राइवेट सेक्टर में या अपना निजी व्यवसाय उसमें वो जा सकते हैं। लेकिन एक अगर कुल पैकेज की अगर हम बात करें, 4 वर्षों के पैकेज की बात करें, तो 30 लाख रुपए जो है वो देने की बात कर रही है। और जो बचत है वो सीधे तौर पर ये कह रही है कि उसके बाद नौजवान जो है वो पूरी तरह से फौज की सेवा करके अपने आप को मजबूत करके देश रक्षा की भावना को लेकर देश के किसी भी प्रतिष्ठानों में नौकरी कर सकता है। और आज उसका रिएक्शन साफ देखने को मिला है कि देश के जो नौजवान हैं उनको ये योजना मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है सभी प्रदेशों की कि वो अपने अपने राज्यों के नौजवानों को समझाए, लेकिन नौजवान अब हिंसा पर उतारू हो गया है। और जिस तरह से बलिया की अगर हम घटना देखें, उत्तर प्रदेश की अन्य राज्यों की, अन्य जिलों की घटना अगर देखें, या देश के अन्य राज्यों की घटना देखें, बिहार की बात करें, तो ये हिंसक प्रदर्शन होते जा रहे हैं। नौजवान मुंह पे ढाड़ा बांधे हुए लगातार राजनीति की घटनाएं, तोड़फोड़ की घटनाएं शुरू कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर उन्हें ये योजना समझ में नहीं आ रही है, उन्हें ये योजना पसंद नहीं आ रही। एक बार और हम कमर अपने व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहेंगे कि हमारे विश्व में तमाम ऐसे देश हैं जिसमें इजराइल सबसे नंबर 1 पर है, जहां पूरे देश के नागरिक को 2 वर्ष के लिए सेना में काम करना पड़ता है। अन्य देश भी इसी तरह से है, वो 2 वर्ष कंपल्सरी होते हैं कि वो एक सैनिक के रूप में सेना में अपना योगदान देते हैं। और कमोबेश ये स्थिति हमारे देश में भी लागू की जा रही है। सबके लिए कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो सेना में अग्निपथ पर चलना चाहते हैं,
और अग्निवीर बनने की उनकी इच्छा है। तो जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह के आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में बिगड़ती दिख रही है, इसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई। उनके साथ अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी लगातार जनपदों में डीएम और एसएसपी और पुलिस कमिश्नर से बात करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, शांति व्यवस्था कायम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जहां बेरोजगारी दर हरियाणा की अगर हम बात करें तो 24% से अधिक है, उसके साथ साथ बिहार में 13% है, 22% है तमाम अन्य राज्यों में। तो ये बेरोजगारी जो की दर है, जिसमें जो नौजवान है जो अपने आप को फौज के लिए तैयार कर रहा है और फौज में जाना चाहता है और उसको सेवा का अवसर सिर्फ 4 वर्ष का मिलता है, तो वो कहीं नाराज है। सरकार की ये पॉलिसी निश्चित रूप से कहा जाए, ये अभी हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नौजवानों को हजम नहीं हो रही है। निश्चित रूप से सरकार को अब इधर देखना पड़ेगा। अगर योजनाएं लागू की जाती हैं तो आने वाले दिनों में इसका और कड़ा रिएक्शन दिखाई पड़ेगा। बेरोजगारी दर कुछ राज्यों में लगातार बढ़ती दिखाई दी और ऐसे में वो बेरोजगार युवा जो सेना में जाने का सपना रखते हैं, उन्होंने मेडिकल टेस्ट दे दिया है, फिजिकल टेस्ट उनका कंप्लीट हो गया और उनके आखिरी जो फाइनल परीक्षा उसका इंतजार करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अग्निपथ योजना जब आई तो इन सारी चीज़ों को रद्द करने की बात भी निकल कर सामने। तो कहीं ना कहीं आक्रोश 4 साल के अलावा इस चीज़ को लेकर भी युवाओं में देखने को मिल रहा है। तो नहीं लगता जिस तरह से विरोध प्रदर्शन, जिस तरह से अग्निपथ पर गुस्से की आग युवाओं की भड़कती दिखाई दे रही है, शांतिपूर्ण वार्ता के साथ भी हो सकती थी, ना कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ? देखिए कमल, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जब किसान आंदोलन लागू हुआ था जी, और जिस तरह से किसान धरने पर बैठे थे, तो उस समय भी मैंने आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को कहा था कि कोई भी योजना जो पूरे देश में नौजवान, किसान और जन सामान्य को प्रभावित करती है, वो योजना के लिए रायशुमारी होनी चाहिए। रायशुमारी एक शब्द ऐसा है कि जन जन से जो है आप बात करिए और इस योजना के बारे में बताइए, उनकी राय, तब जाकर उस पर एक निर्णय आप लीजिए, फैसला लीजिए कि क्या ये योजना जनहित में है, जनता के लिए लागू की जा रही है, उसका दूरगामी परिणाम क्या निकल सकते हैं, उससे उनको कितना फायदा होने वाला है, या फिर वो उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम है। इस तरह की जो रायशुमारी है वो सेना में इस भर्ती के लिए भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार को लेना चाहिए। जल्दीबाजी में लाया हुआ या एक बहुत ऐसा फैसला है जो जल्दीबाजी में लाया गया और इससे कहीं न कहीं देश का नौजवान जो है आहत हुआ है। और नौजवानों से इस बाबत हर राज्यों में, हर जनपदों में इसकी एक रायशुमारी करनी चाहिए थी कि इस तरह की अगर योजना लाते हैं तो आप क्या सहमत हैं, फिर उसके बाद सरकार कोई बड़ा निर्णय लेती। लेकिन अचानक से इस योजना को अनाउंस कर दिया गया कि भर्तियां इस प्रकार होंगी। आजादी से लेकर अब तक जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें छोटे मोटे बदलाव हमेशा होते रहे हैं कमर, लेकिन ये बड़ा बदलाव है। यानी कि अगर हम 30 साल 35 साल नौकरी करना चाहते हैं सेना में तो हमें मौका सिर्फ 4 साल का मिलेगा और उसके बाद हमारे भाग्य के ऊपर है, हमारी मेहनत के ऊपर है कि हम आगे 23 साल के बाद कहीं जॉब पा सकते हैं कि नहीं। हालांकि सरकार ने इसके लिए ऑप्शन बहुत दिए हैं। अगर हम देखें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में प्राथमिकता दी जाएगी, उसके साथ साथ जो निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान है सुरक्षा के, उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, निजी व्यवसाय के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार हर जतन कर रही है और एक आकर्षक वेतन 4 साल के लिए रखा गया है। रिटायरमेंट के बाद यानी 4 साल के बाद 11 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे और उस दौरान अगर युद्धवीर की मृत्यु होती है तो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 48 लाख रुपए तकरीबन पेंशन के रूप में होंगे। तो ये सरकार ने पूरा इंतजाम किया है, लेकिन मुश्किल ये है कि अब देश के नौजवानों को समझाया कैसे जाए, क्योंकि अग्निपथ पर वो चलना तो चाहते थे, लेकिन वो अग्निपथ जो 30 और 35 साल का था, 4 साल वाले अग्निपथ पर उनको चलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब ये देश के हुक्मरानों को चाहिए, जिन्होंने इस योजना को बड़े शिद्दत के साथ लागू की है, कि किस तरह से हमारे देश का जो नौजवान है, जो सेना में जाना चाहता है,
वो अग्निपथ पर चलेगा और फिर अग्निवीर बनेगा। बिल्कुल भट्ट जी, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बात को लेकर युवाओं से अपील करते नजर आ रहे हैं कि तैयारी करें, परीक्षाओं की तैयारी करें, अग्निपथ पर चलने की भर्ती प्रक्रिया को में शामिल होने को लेकर, और इस तरह की तस्वीरों के इस तरह का प्रदर्शन करने से खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। लेकिन जिस तरह से युवाओं में एक आक्रोश, जो गुस्से की आग लगातार इस अग्निपथ योजना को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि मुद्दा निकल कर यही आ रहा है कि सिर्फ 4 साल की सेवा, उसके बाद ये युवाओं में सिर्फ एक का चयन होगा, बाकी 3 को हटा दिया जाएगा। लेकिन साथ में रक्षा मंत्री ये बात भी तो कह रहे हैं कि जिंदगी भर उनको अग्निमित्र कहा जाएगा और उनको अग्निवीर कहा जाएगा, माफ कीजिए, अग्निवीर का तमगा उनको दे दिया जाएगा और उसके सहारे वो कहीं पर भी नौकरी ले सकते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। और यहाँ तो एक बात भी निकलकर सामने, कई राज्यों ने इस बात को लेकर घोषणा भी कर दी है भट्ट जी, कि अगर वहां से वो लोग निकलते हैं उनको हम अपनी पुलिस में सेवा का मौका देंगे। हाँ, निश्चित रूप से ये सरकार ने जो सहुलियतें दी हैं कमल, उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप 4 साल की सेवाएं करके अग्निवीर बन के निकलते हैं तो देश के जो पैरामेडिकल फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उसमें आपको जगह मिलेगी, प्राथमिकता दी जाएगी आपको। और कोई फिक्स नहीं है, लेकिन प्राथमिकता दी जाएगी। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अन्य जो राज्य हैं उन्होंने भी कहा है कि हम अपने यहाँ की फोर्सेस में अग्निवीरों को उसी आधार पर प्राथमिकता देंगे जिस तरह से अन्य समुदाय के लोगों के लिए जो कोटा होता है, एक तरह से उसी के आधार पर हम उनको प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन सहूलियतें की बात ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल जो हमारे देश का नौजवान है वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसको एक अस्थायी नौकरी की तलाश है, और निश्चित रूप से नौकरी भी करे वो और देश सेवा भी करे तो उसका जज्बा और गुना हो जाता है। आप अगर हम हरियाणा, पंजाब की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, या देश के अन्य किसी राज्यों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कमर जो लगातार कई वर्षों से फौज की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगातार वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ लगाते हैं और पूरा अपने आप को फिट रखते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि हमारे देश में सैन्य भर्ती कब शुरू होने वाली है और फिर हमको मौका कब मिलेगा। लेकिन अब नतीजा सामने है, जिस तरह से रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है, घोषणा की है, अब अग्निपथ 4 वर्ष का है और इस पर चल के आप अग्निवीर कहलाइए। उस चीजों को तो हमारे देश का नौजवान स्वीकार नहीं कर पा रहा है और उसका नतीजा ये है कि वो आक्रोशित है, हिंसक प्रदर्शन कर रहा है। देखें, कई ट्रेनों में आग लगा दी गई, रेलवे ने कई ट्रेनों 200 ट्रेन करीब रद्द कर दी, बसों में आग लगा दी गई, रोडवेज की तमाम बसों को रद्द किया गया। ये निश्चित रूप से हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मैं खुद अपने चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से उन तमाम नौजवानों से अपील करूंगा कि वो धैर्य न खोएं और निश्चित रूप से इंतजार करें और देखें, समझें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। हिंसक प्रदर्शन किसी भी चीज का अस्थायी रास्ता नहीं है, टेम्पररी रास्ता भी नहीं है। आप इंतजार करें, धैर्य रख के सरकार की योजनाओं का अध्ययन करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। बिल्कुल भट्टी, और हिंसक रास्ता अपनाना कई और बुरे रास्तों को जन्म भी देता है। लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, राजस्थान की बात हो, हरियाणा की, बिहार की या पर उत्तर प्रदेश की, ये वो राज्य यहाँ पर बेरोजगारी की जो दर है वो अलग और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो अग्निपथ योजना है पूरे देश के लिए लागू की गई और हर एक देश के हर एक कोने से जो है ये जवान यहाँ पर जो है भर्ती कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ वजह मानी जाए कि सिर्फ इन्हीं चुनिंदा राज्यों में ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और हिंसक प्रदर्शन लोग करते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? कमल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक को ये जानना जरूरी है कि और में ज्यादातर हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों से, अन्य देश के अन्य राज्यों से भारी संख्या में हमारे तमाम जो नौजवान हैं वो देश सेवा हेतु फौज में भर्ती होते हैं। उनको एक रोजगार का साधन भी लगता है कि उनको एक अच्छा नौकरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि फौज में एक आकर्षक वेतन है और उसके साथ साथ आकर्षक सुविधाएं हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो हमारे देश के नौजवानों को आकर्षित करता है। जब ये हमारी रक्षा पॉलिसी आजादी के बाद बनी थी तो उस समय इस चीज को ध्यान में रखा गया था कि हम कैसे अपनी देश की सेनाओं को तैयार करें और
निश्चित रूप से जो देश के लिए लड़ता है, देश के लिए अपना खून बहाता है, उसको हम किस तरह सुविधाएं दें, और वो सुविधाएं चाहे उनके भोजन को लेकर, उनके वर्दी को लेकर, उनके साथ साथ उनकी सुविधाएं हैं आवागमन को लेकर, और उसके साथ साथ उनकी जो आकर्षक वेतन के रूप में, भत्तों के रूप में, पेंशन के रूप में, ये तमाम चीजें जो है वो उनके लिए अच्छे नियम बनाए गए। एक ऐसा नियम बनाया गया जिससे वो संतुष्ट नजर आए, और जिस तरह से वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, देश सेवा करते हुए जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनके आश्रितों को नौकरी भी मिलने का ऑफर रहता था, और उसके साथ साथ एक बड़ी रकम जो है उन्हें दी जाती थी। अब सिर्फ सरकार जो है इस समय जो है कहीं न कहीं एक बड़ी रकम देने का स्कीम चला रही है कि उनके और पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी भी वो दिए जाते थे। इस तरह की तमाम आकर्षक चीजें जो है सरकार ने उनके जीविकोपार्जन के लिए, उनके परिवार के लिए कर रखे थे। अब वही चीज कहीं न कहीं हर नौजवान को एक देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहा, और वो फौज की तैयारियों के लिए, फौज भर्ती होने की तैयारियों के लिए आगे आए। ये राज्य जो है, अगर हम हरियाणा की बात करें जहाँ बेरोजगारी दर 24% से ज्यादा है, वहाँ के नौजवान लगातार तैयारी करते हैं। पंजाब के, अन्य राज्यों के, नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर प्रदेश के, ये तमाम नौजवान जो है कई वर्षों से तैयारी करते हैं कि हम फौज में नौकरी करेंगे, और ये एक आकर्षण का विषय रहता है फौज में नौकरी करने का। तो जाहिर सी बात है, जब इन तमाम चीजों पर उठाना रात होता है, यानी कि उनको वो चीज समझ नहीं आती है, ऐसा लगता है कि ये योजना उनके फायदे के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म योजना है, तो निश्चित रूप से नौजवान आक्रोशित हो जाता है। और उसी आक्रोश का ये बड़ा नतीजा है कि जो आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल भट्ट साहब, वक्त कम है लेकिन एक छोटा सा जवाब जरूर चाहूंगा। जिस तरह से सेना में भर्ती होना एक नौकरी के साथ साथ देशभक्ति, देश की सेवा भी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं नौजवान ये भी सोचता दिखाई दे रहा है कि इस देशभक्ति के साथ जो नौकरी हम कर रहे हैं उसमें जो सुविधाएं दी जाती रही उनको कम कर दिया गया। सिर्फ 4 साल के लिए हमें रोजगार मिलेगा, उसके बाद जो है बेरोजगार हो जाएंगे। क्या इसी बात का पूरा गुस्सा देखने को मिल रहा है? हाँ, निश्चित रूप से अगर हम बड़ी कड़ी मशक्कत के साथ, एक मजबूत ट्रेनिंग के साथ अगर हम फौज में नौकरी करने जाते हैं, और सिर्फ हमें मौका मिलता है 4 साल, पता नहीं 4 साल के बाद उस पीरियड में उसकी शादी हो पाएगी कि नहीं, उसकी बहन की शादी हो पाएगी कि नहीं, उसके परिवार का भरण पोषण कर पाएगा कि नहीं, या फिर आगे की जिंदगी को वो किस तरह से अपने बच्चों और परिवार के साथ आगे बढ़ाएगा अगर शादी होती है तो। ये उसके सामने बड़ा संकट रोजगार का रहेगा। हालांकि सरकार ने कई ऑप्शन दिए हैं, जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज में नौकरी की बात की है, जिस तरह से 4 में से 1 नौजवान का सिलेक्शन 15 साल के लिए किया जाएगा, उसी तरह से अन्य जो निजी क्षेत्र के सुरक्षा विभाग है वहां उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य राज्यों ने भी अपने अपने यहाँ पुलिस फोर्सेज में उनको प्राथमिकता देने की बात कही है, और अग्निवीर जो है वो कहीं न कहीं तो निजी क्षेत्र में कार्य करने के अग्निवीर इच्छुक होंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन सवाल उनके सामने बड़ा है कि अगर नहीं कुछ मिलेगा तो वो करेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। और जो नौकरी उन्हें 30 साल 35 साल करनी चाहिए, बिल्कुल सवाल बड़ा, इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश देश का नौजवान करता दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत रास्ता भी इस सवाल के जवाब को ढूंढने में अपनाता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन युवा बेरोजगार करते यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात की आरसी भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से ही देश में युवाओं का, खासकर के उन युवाओं का गुस्सा पुरजोर तरीके से सामने आने लगा है जो बेरोजगार हैं और सेना में भर्ती होने का सपना सजाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके मन में सिर्फ यही है कि 4 साल की सेवा के बाद जिस तरह से योजना में नियम बनाए गए हैं उसके बाद 4 में से 1 व्यक्ति को 15 साल के लिए चयनित किया जाएगा, बाकी 3 को हटा दिया जाएगा, और जो सेना में भर्ती होने के साथ जो सुविधाएं जो मिलती थी उनसे कहीं ना कहीं वो वंचित हो जाएंगे। तो इसी बात का आक्रोश आज देश के युवाओं में देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो रास्ता ये युवा अपनाते दिखाई दे रहा है और जिन राज्यों में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उस पर अंकुश किस तरह लगता है और क्या वाकई शांतिपूर्ण तरीके से ये युवा बात करने के लिए सरकार से तैयार हो पाएंगे। इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें।